हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहला बोला गया कि जिंक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया ZnO और इसका रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है? कार्बन से। और इसको जब हीट किया जा रहा है तो ये क्या बना रहा है? जिंक मेटल बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ये Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। बोला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये पूरी तरीका से बैलेंस है। देखो जिंक एक है, इधर इधर भी जिंक एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर भी एक है। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो अब बैलेंस है तो इसको हम लोग को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, सब सिर्फ नाम लिख देते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा जिंक मेटल, जिंक मेटल, और ये हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने से पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। रिडक्शन उसको बोलते हैं जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन में देखेंगे ZnO से जिंक गया है, मतलब कि रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया रिडक्शन। ठीक है, और यहां से कार्बन से हम लोग अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाएंगे तो क्या देख रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने में जो हेल्प करे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसको हेल्प कौन कर रहा है? जिंक ऑक्साइड कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा हमारा, वो होगा जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड ZnO। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो कि रिडक्शन में हेल्प करता हो। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कराने में कौन हेल्प कर रहा है? कार्बन। कार्बन कैसे हेल्प कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करवा रहा है। ठीक है, जिंक से ऑक्सीजन को रिमूव करवाने का काम कौन कर रहा है? कार्बन। तो इसी वजह से यहाँ पर कार्बन की वजह से ही यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? यहाँ पर कार्बन हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।